अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे किचन में जो है ना भरवा करेले तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और बग़ैर कड़वाहट के ये करेले बनाए जाएंगे। यकीन कीजिए क्या कि ज़रा भी कड़वे करेले नहीं होते, और जब हम इसको रायते के साथ या सिंपल दही के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये करेले ले लेने हैं, दोनों साइड से जो है इनके उनको कट कर लेना है और इसके ऊपर वाली सरफेस को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अच्छा, ये जो ऊपर से आप मटीरियल इसका उतार रही हैं ना, इनको आपने ज़ाया नहीं करना है, इनको आपने एक साइड पे रख देना है। इसका फिर मैं बाद में बताऊँगी कि इसका क्या करना है। ये करेले जो है ना, इसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे। इस तरीके से आपने करेले को साफ़ कर लेना है और ये मटीरियल आपने साइड पे रख लेना है और इसको आपने नमक लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। बाकी तमाम करेले भी इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे और उनको दरमियान में से हम कट कर लेंगे और कट करके ना उसके अंदर वाले सीड भी आपने निकाल लेने। जो ज़रा थोड़े से नरम सीड होंगे वो भी इस मटीरियल के अंदर आपने ऐड कर लेने। इस करेले को भी आपने नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख लेना है। फिर उसके बाद जनाब 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इन करेलों को जो है ना, जो मटीरियल हमने इसके ऊपर से उतारा था करेलों का, ये वाला मटीरियल, इसको 2-3 पानी के साथ अच्छी तरीके से धोने के बाद इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के आपने रख लेना है और इसके अंदर आपने 4-5 मिर्ची ऐड करके इसको दरदरा सा कूट लेना है। इसके बाद मैंने जो है वो पैन में सरसों का ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया। इस मटीरियल को जो हमने करेले के ऊपर से उतारा था, इसको फ्राई करके आपने रहता है एक बाउल में निकाल लेना है। और उसके बाद जनाब आपको मैं अगला प्रोसेस बताऊंगी कि आपने इसका क्या करना है। इसको बाउल में निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आपने इसको बाउल में निकाल लेना है। अभी इसी ऑयल में आपने एक प्याज ले लेना है और उसको सौते कर लेना है। सौते करने के बाद उसमें आपने जो एक छोटा टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर लेना है और हल्दी थोड़ी सी डाल देनी है। और चूँकि नमक तो हमने पहले ही करेले में डाला हुआ है, इसलिए नमक इसमें नहीं डालना। और इसके अंदर आपने ना कीमा डाल देना है। तो इस कीमे को आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर इसके अंदर आपने रेड चिल्ली और इसके अलावा जो है खुश्क धनिया का पाउडर इसके अंदर आपने डाल देना है। नमक अगर डालना भी है तो बहुत कम मिकदार में आपने डालना है, क्योंकि करेलों को हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। और पानी खुश्क होने तक इसको आपने पका लेना और इसके अंदर वो मटीरियल जो हमने फ्राई करके रखा था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना और इसको एक अलहदा बाउल में रख लेना है। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरा काम तैयार कर लेते हैं, हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन में फिर एक ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 प्याज जो है उनको स्लाइस में काट के इसके अंदर फ्राई कर लिए। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया है और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये टमाटर जो है वो नरम ना हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है अदरक का डाल देना है। लहसुन इसके अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो आप अच्छी तरह इसको कुक कर लें और उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च और खुश्क धनिया का पाउडर और हल्दी और इसके अलावा हल्का सा नमक आपने इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि नमक हमारे करेलों में भी है और मटीरियल में भी है। अच्छा, इसके अंदर ही जो हमने क्या करना है कि करेलों वाली जो फिलिंग में से हमारा बच जाएगा ना मटीरियल, वो भी हम इस ग्रेवी में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखना कि बहुत मज़े की ये ग्रेवी तैयार होगी। और जब इसके ऊपर आप वो भरे हुए करेले रखेंगे ना, तो बहुत मज़े की आपको टेस्ट आएगा। तो ये अब हमारी मटीरियल हमारा ठंडा हो चुका था, इसकी मैंने फिलिंग कर ली और इस तरीके से मैंने धागा करेलों के ऊपर बांध के इसको रख लिया। अब फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने फ्राई करने कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और ज़रा तो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और इसके बाद हम जो है ग्रेवी बनाई है उसको देख लेते हैं कि वो हमारी ग्रेवी जो है वो कितनी हद तक तैयार हो चुकी है। तो इन करेलों को आपने साइड पे रख लेना है और इसका जो ऑयल बचेगा ना, उसको भी आपने निथार के उस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी जो है तैयार हो रही है। अब मैंने जो करेले की फिलिंग में से जो मटीरियल बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इतना कुक किया कि इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब मैंने जो जो फ्राई किए हुए करेले रखे थे ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब आप इसको अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर मिक्स कर दें कि तमाम मसाला जो है इस भरे करेले के अंदर भी आ जाए। तो इसके ग्रेवी में भी चूँकि हमने कीमा डाला हुआ है और करेले में भी कीमा डाला हुआ है, तो यकीन कीजिएगा कि बहुत ही टेस्टी जो है ये रेसिपी तैयार होती है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं